बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज का पाठ है बिल्ली का बंगड़ा। इसके जो लेखक है राजेंद्र लाल हांडा। अभी हम लेखक परिचय देखेंगे। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार हैं। उनकी कहानी और कथाएं प्रसिद्ध है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। तो यहाँ पर देखो, समसामयिक मतलब उस वक्त के जो वर्तमान स्थिति थी तभी के, और इन पर इनकी रचनाएं सामाजिक समस्या थी जो थी मतलब समाज में, तो उनको उद्घाटित करती है, मतलब सामने लाती है, उनको उजागर करती है। तो इसी तरह से उनकी और किताबें प्रसिद्ध है, जैसे देसी रियासतों में स्वाधीनता संग्राम का इतिहास, मैं और मेरी मोटर, और हास्य व्यंग्यपूर्ण कहानी दिल्ली में 10 वर्ष। यह किताबें प्रसिद्ध है। आगे हम गद्य संबंधी जानकारी लेंगे। यह एक हास्य कहानी है। जीवन किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। यहाँ पर देखो कि प्रवाही वर्णन मतलब एक के बाद एक जो प्रसंग होते थे, तो इसका जो रोचक वर्णन है यह कहानी होती। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे कोई सत्य सामने आता है। हास्य कहानी में यहाँ पे हास्य कहानी में हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। तो देखो यहाँ पे जो है, तो एक प्रसंग को हल्के फुल्के तरीके से हंसी के अंदाज में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। तो यहाँ पे देखो, प्रस्तुत पाठ में जो लेखक है हांडा जी, उन्होंने यह जो गलतफहमी वहां पे हुई है पाठ में, तो उसके कारण जो परिस्थिति निर्माण हुई उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो आगे शब्द संसार। दुत्कारना मतलब तिरस्कार करना, कारगर उपयोगी प्रभावी, मस्खरा हसोड़ हंसाने वाला मतलब गिरोह समूह, चुनांचे मतलब इसलिए। आगे मुहावरे, सिर चढ़ जाना उद्दंडता के लिए खुली छूट देना, टूट पड़ना मतलब झपट पड़ना, यहाँ पे व्यस्त होना तल्लीन होना। और आगे परामर्श करना मतलब इसका अर्थ है मुहावरे का राय लेना। अभी हम पाठ को शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे देखो, एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। तो हम लोग देखते हैं कि किसी प्राणी को अशुभ, पक्षी को शुभ, ऐसा हम लोग देखते हैं। जैसे उल्लू हो तो उल्लू को अशुभ समझा जाता है, और गाय हो तो उसको शुभ समझा जाता है। तो ऐसे विचारधाराएं मन में चली आती। परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। परंतु यहाँ पे देखो, आजकल की जो परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा घपले में पड़ गई मतलब पीछे पड़ गई है। तो यहाँ पे वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। तो यहाँ पे कि जिससे काम चल जाए मतलब कि वक्त की कमी के कारण तुरंत अगर अपना काम हो जाए तो वह चल जाता है। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। तो यहाँ पे देखो, लेखक के घर में बहुत चूहे हो गए थे, चूहों की समस्या आन पड़ी वहां पे। तो उस वजह से देखो वो परेशान थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत तेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। तो वहां पे देखो
उन्हें घर से निकालने के बहुत प्रयत्न हुए, परंतु उनकी एक न चली। मतलब उनसे परेशानी हो रही थी। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। तो यहाँ पे देखो, लोहे के ढोल मतलब लोहे के जो डिब्बे वो बनवाए गए जो नुकसान कर रहे थे चूहे आटे और अनाज का। तो यहाँ पे यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा। यहाँ पे देखो, ये उपाय कुछ दिनों तक चला, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। तो यहाँ पे देखो कि आंख बचाकर जब भी कुछ रसोई घर में कोई काम करते थे, अब ध्यान नहीं होता था, तो ये चूहे उन ढोलों में चले जाते थे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। तो यहाँ पे इस समस्या से कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। तो दोस्तों से पूछकर आखिर एक विचार हुआ कि घर में एक बिल्ली लाई जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। तो ये जो प्रस्ताव था, इस पर किसी को आपत्ति मतलब किंतु न थी। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई, इसलिए घर पे एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी, मतलब उसकी मेहमान नवाजी बहुत होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। तो देखो यहाँ पे बच्चे तो थे, उसे खाना खिलाते थे, क्योंकि बच्चों को जानवरों से लगा होता है। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। तो वहां पे उसका जो काम था, तो उसने अपना जो काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। तो धीरे धीरे बिल्ली को देख के चूहे गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से झूठा नहीं खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च नहीं पड़ा। तो यहाँ पे देखो, बिल्ली जो थी सब लोगों की थाली से जूठन खा जाती, इसलिए इसका कोई अतिरिक्त खर्च भी नहीं लेना पड़ता, जैसे कि बाहर से खाना मंगाना पड़ता था। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आए। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी मुसीबत क्या हुई कि 2 महीने बाद क्या हुआ कि वह समय आ गया कि जब बिल्ली से ये लोग तंग आ गए और चूहे तो भूल गए थे। तो हमने सोचा तो चूहे तो खाली अनाज ही खाते, कम से कम परेशान तो नहीं करते। तो देखो चूहे अनाज खा के अपने यहाँ पे छुप जाते थे। यह बिल्ली खाने में कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। देखो अभी उसकी परेशानी बढ़ गई बिल्ली की, कि वो खाना भी ज्यादा खाती थी, अभी तंग भी करती रहती। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। तो यहाँ पे देखो कि जो बिल्ली थी उसे घर में शुरुआत में जो लाड़ प्यार दिया गया, बाद में क्या हुआ कि उस बिल्ली के प्रति इनका व्यवहार बदल गया, क्योंकि वो परेशान कर रही थी। बिल्ली भी कम समझदार नहीं। जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमसे कैसे मात खा जाती। देखो यहाँ पे कहावत है कि जो शेर के काबू में नहीं आए तो कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। यहाँ पर उसने अपना रवैया जो था बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। तो यहाँ पे देखो, वह आगे पीछे फिरने की बजाय वो रसोई में एक कोने में दुबक कर बैठ जाती। अभी उसे पता चल गया दुबक कर बैठ जाना, यहाँ पे देखो अर्थ है कि तैयारी के साथ बैठना। तो वह अब आगे पीछे नहीं घूमती थी। जब मौका लगता मजे से जो जी में आता थी। तो यहाँ पर देखो, जब उसे मौका मिलता तो मजे से जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। तो यहाँ पे देखो कि जो चोरी करते वह रसोई घर में मतलब खाना जो कुछ भी चोरी से खाते हुए पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ ले गया। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ फिर। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली बड़े मजे से खा रही है। तो यहाँ पे देखो कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया था, तो वो बिल्ली उसे खा रही थी, क्योंकि अगले दिन से खाना था। आगे
अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। नौकर जो था वो होशियार था। तो यहाँ पे रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी। तो उसे यह मालूम था कि बिल्ली को कैसे यहाँ से भगाने के लिए क्या किया जाए। तो उसने क्या किया, एक बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। तो यहाँ पे देखो कि चुपके से वो एक तरफ खड़ा हो गया और बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। यहाँ पे झपटी मतलब झपट पड़ना, मतलब टूट पड़ना, ये मुहावरा है। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर ऊपर से बंद कर दिया। तो वहां पे देखो एकदम रोटियों पर वह झपटी, तो नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। यहाँ पे जो था तो वो मुंह बांध दिया गया। बाद में चूंकि अब रात के 10 बजे थे, अभी रात देर बहुत हो गई थी, इसलिए क्या मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ाए जिससे वह इस घर में वापस ना आ सके। तो इस तरह से उसे भगाने के लिए यह प्रयत्न किया गया। आगे सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। मतलब भूली भटियारिन जो है दिल्ली का परिसर, वहां पे अक्सर लोग कम जाते हैं। बोरी कंधे पर लटका अमरूद चल दिया। बात आई गई हो ही गई, मतलब जो बिल्ली आई और उसे छुटकारा पाने के लिए सब हो गया। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। तो देखो यहाँ पे जो लेखक को दफ्तर जाने के लिए उनकी तैयारी करने लगे। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। गुसल खाना मतलब स्नान घर। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। तो यहाँ पे देखो जो नहाने में व्यस्त थे इसलिए गुनगुना के कारण उनका ध्यान उस तरफ नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर शुरू हुआ। तो यहाँ पे फिर शोर शुरू हो गया। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा। तो यहाँ पर देखो कोई आवाज आ रही थी उनको। तो आपका नौकर पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। तो यहाँ पर देखो ये उस आदमी ने यह बात कहकर वो चला गया। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। तो यहाँ पे देखो लेखक को ऐसा लगा कि वह साइकिल से टकरा गया है, तो साइकिल वाले का नुकसान होने की वजह से उसने उसे पकड़ के रखा। रही आदमी इकट्ठा होने की बात, तो यहाँ पे देखो जो आदमी इकट्ठा होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है। तो यहाँ पे देखो करोल बाग ऐसा परिसर जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला है परिसर है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करे। तो यहाँ पे खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह सुबह ही क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने दौड़े। तो यहाँ पर देखो मोहल्ले के लोग तुझे मारने दौड़ रहे, तो ऐसा क्या किया तूने। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। देखो यहाँ पे जैसे बोरी हिल रही होगी ना, तो यहाँ पे की बोरी हिल रही। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है।
अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, कुछ मस्करा भी है। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को। यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जैसे पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी पकड़ थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की ऊपर चढ़ाते हुए, देखो यहाँ पे एक उत्साही दर्शक था। दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात के मजे लेने दें। तो यहाँ पे देखो कि दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए। मतलब यहाँ से अगर हो गया तो हवालात के पीछे जाने के बाद उसकी मतलब यहाँ पे मरम्मत नहीं हो, मतलब हमें उसे पीटना है, मारना है। क्योंकि अभी अंदर अगर गया तो उसमें अगर वक्त गया तो क्या होगा कि उसे सजा नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे देखो उन्होंने ऐसा कहा कि दरोगा जी, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ में हवालात के मजे लेने लगे। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी, मतलब इसकी हम बहुत पिटाई करेंगे। गजब, आश्चर्य नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करे, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो कि 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा वहां पे गुम हो गया है। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके, आप बाद में इसके साथ चाहे जो करे, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो कि पहले हमें इसे मारना है। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। तो इसे मारने के लिए इस प्रस्ताव का समर्थन उधर उपस्थित लोगों ने किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। उन दिनों दिल्ली में सनसनी फैली हुई थी। सनसनी मतलब घबराहट। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबर आ रही थी। तो यहाँ पे देखो कि दिल्ली में जो तो ये सनसनी फैली हुई थी और जो बच्चे उठाए जाने की खबर आ रही थी, तो उस वजह से लोग घबरा गए थे। 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए। यहाँ पे लोग मिल रहे। स्कूल से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। तो यहाँ पे देखो जो स्कूल से बच्चे थे तो वो बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। तो पार्क था तो क्योंकि बच्चे उठाए जा रहे थे, तो अपने माता पिता के साथ वो बाहर खेलने जा रहे थे, या फिर वो सावधानी से कहीं जाना हो तो वहां ले जाते थे उनके माता पिता। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। तो इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। तो इसलिए देखो कि नगर पालिका और संसद में इस वजह से कि बच्चों को उठाई जाने की इसे ये विषय वहां उपस्थित किया गया, इसलिए अधिक से महत्व दिया गया। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। तो वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। तो अगर थानेदार और वो सिपाही नहीं होते तो अभी वो बहुत खा चुका होता। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है? तो अभी तू मुझे बोलेगा कि अभी बच्चा तूने कहाँ से उठाया और बता कहाँ है तेरे और साथी। तो यहाँ पर तेरे और साथी कहाँ गए? आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा। तो यहाँ पे देखो आज मुझे सबका सुराग लगा कर ही हटना है। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, वो हंस रहा था
मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया, तो उनकी धमकियों की वजह से वो घबरा गया। दबी आवाज वह थानेदार से बोला, सरकार मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया। तो यहाँ पे दबी आवाज में वो बोला वहां पे कि मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूं, मैं बदमाश नहीं हूं, तो मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ, मतलब रोटी खाना बनाता हूँ, साफ सफाई करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुला लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे दरोगा जी, ऐसे नहीं मानेगा, 2-4 बेत रसीद कीजिए, मतलब 2-4 डंडे रख दीजिए। दरोगा ने बगल से निकाल कर बेत अपने हाथ में ही ली थी कि अमरू नम्रता पूर्वक झुका और बोला, तो डंडा उन्होंने अपने हाथ में लिया और वो झुककर बोला, सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में क्या है। आप जितना चाहे पीट ले, हुक्म हो तो चलिए थाने। तो यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। तो देखो अभी वो कहने लगा कि आप बोरी में पहले देख लो क्या है, बाद में मुझे थाने ले चलो। थानेदार तो राजी हो गए, लेकिन भीड़ अभी मानने वाली नहीं थी। लोग चिल्ला हुए, हरगिज नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह है, यह बदमाश है, इसने बच्चा उठाया है, मामला कभी दबने नहीं देंगे। तो यहाँ पे मामला हम रफा दफा नहीं होने देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि उनकी नीयत पर उनको शक हो रहा है कि उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। यहाँ पे देखो कि जो अमरू ने बोरी को नीचे रखा और उसका मुंह खोला। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। तो मुंह खोलते ही जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलुंगड़ा छलांगे मारते हुए एक तरफ भाग गया। मतलब जो बिल्ली का बच्चा था तो वह छलांगे मारते भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की समझ में आया था कि अब क्या करे, थानेदार की समझ में न आया कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगेवाल की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा नहीं खड़ा करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाना मतलब गलती महसूस करना, इसका अर्थ है। इसका यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हंसता हुआ घर वापस आ गया। तो यहाँ पे बच्चों देखो, हमने देखा कि अतः इस पाठ में हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य अपने काम के लिए पालतू पशु पालता है, और अगर काम हो जाए तो उसे वो मतलब भूल जाता है या फिर उसका कम ख्याल रखता है। और हमने इस पाठ्य घटक के बारे में जानकारी ली। अगली तासिका को हम अगले पाठ्य घटक के बारे में जानकारी लेंगे।